हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करोगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द फ्रूट के बारे में। आज का हमारा जो है ना, ये 6th लेक्चर होने वाला है, यानी छठा लेक्चर होने वाला है। इससे पहले का लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, जो कि हमारे फ्लावर सेक्शन का था, करीब वो 1 घंटे का लेक्चर हो गया था। क्योंकि अगर हमने काफ़ी ज़्यादा उसमें जो फ्लावर का पोर्शन था ना एनसीईआरटी का, वो हमने पढ़ा था पूरा पॉइंट टू पॉइंट, और एनसीईआरटी के भी हमने क्वेश्चन बताए थे कि कहाँ कहाँ से आया था, और नीट एग्जाम के क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए थे कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से आए थे। तो वो लेक्चर जो है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एनसीईआरटी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से आए, या नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए, या 11th क्लास के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन में दे रखा है नीचे की तरफ, और आई सेक्शन में ना हमारे पास क्या दे रखा है, ऊपर की तरफ आई सेक्शन में पूरा प्लेलिस्ट का दे रखा है लिंक। तो आप उसे जाके जरूर देखें, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को शुरुआत से अंत तक पूरा देखें, तभी आप लोगों को अच्छे से एक एक पॉइंट समझ आएगा, ठीक है। और हम लास्ट में इसके कुछ 20 या 21 हमारे पास क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर नीट एग्जाम के, वो भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा द फ्रूट्स टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, 5.6 यानी 6 लेक्चर होने वाला आज का हमारे द फ्रूट। अब फ्रूट क्या होता है, फल, हिंदी में बोले तो फल कहते हैं इसे। अब एनसीईआरटी का लाइन पढ़ते हैं। द फ्रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब फ्रूट क्या हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, किसका, फ्लावरिंग प्लांट का हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास फ्रूट की बात करते हैं। मेन पार्ट होता है हमारा, क्या होता है, जो पेड़ पौधे लगाते हैं, हमें क्या मतलब होता है, जैसे आम का मैंगो ट्री को लगाते हैं तो फल लेने से मतलब है मैंगो आए, अमरूद का, गवा का ट्री लगाते हैं। तो इन सब फ्रूट्स के यहाँ पे जैसे हमारे पास दो फल दे रखे हैं हमारे पास, एक मैंगो दे रखा है, एक कोकोनट दे रखा है। तो इस फ्रूट को भी हम देखेंगे और इसके डायग्राम को डिस्कस करेंगे। तो ये क्योंकि आ चुका है एग्जाम में। तो फ्रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका, फ्लावरिंग प्लांट का। तो फ्लावरिंग प्लांट में एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होता है, फ्रूट निकलता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इट इज अ मैच्योर, और मैच्योर होता है, और एंड ओवरी होता है, यानी फ्रूट जो निकला है ओवरी वाले पार्ट से ही निकलता है, ये चीज याद रख लेना। और डेवलप होता है किसके बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही डेवलपमेंट होता है। आप लोग इस लेक्चर को तो देख ही रहे हो, लेकिन हमारे पास क्लास 12th का जो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो है, उस चैप्टर को भी जरूर देखना, ठीक है। वहाँ पे भी हमने फ्रूट पोर्शन को कवर कर रखा है। तो ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट हमारे पास वहाँ पे भी दे रखा है, तो उसे जरूर देखना, ठीक है। वो चीज़ हमारे पास मिल जाएगा हमें। तो मेनली हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन द इफ अ फ्रूट इज फाउंड विदाउट, अगर फर्टिलाइजेशन के होता है फ्रूट, तो हमारे क्या आता है, वो फ्रूट पार्थिनोकार्पिक कहलाता है। जैसे बनाना हमारे पास क्या आता है, पार्थिनोकार्पिक में आता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रख लेना। और ओवरी जो फ्रूट जब होता है, किसका पार्ट होता है, ओवरी का पार्ट होता है, ये चीज़ याद रखना। फिर आगे करते हैं। जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ वाल ऑफ पेरिका। फ्रूट में हमारे पास क्या होता है, वाल होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिका। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या होता है, एपीकार्प। एपी का मतलब होता है यानी आउटसाइड, यानी बाहर वाला जो एरिया होता है, ये हमारे छिलका वाला एरिया है। यहाँ पे पेरिकार्प दे रखा है, उसको हम देखते हैं, इसको पहले देखते हैं। फिर मीजोकार्प हमारे पास मैंगो में खाने वाला होता है, लेकिन नारियल में हमारे पास खाने वाला मीजोकार्प नहीं होता है। नारियल में हमारे पास एंडोकार्प खाने वाला होता है। वही हमारे पास यहाँ पे एंडोकार्प हमारे पास क्या होता है, इसमें मैंगो में हमारे पास जो होता है बीज होता है, तो उसको हम नहीं खा सकते, ये चीज़ का ध्यान रखना। तो कि हमारे पास मीजोकार्प मैंगो में खाने वाला होता है, एंडोकार्प नारियल में खाने वाला होता है, ये चीज़ याद रखना। और जो मीजोकार्प होता है नारियल में हमारे पास रेसिस देखते हैं ना, फाइब्रस टिश्यू जैसा दिख रहा है, वो होता है। और एंडोकार्प अंदर मैंगो में बीज का फॉर्म होता है, ये हमारे पास सीड का फॉर्म दे रखा है। तो नारियल एक तरह का क्या है, एक तरह का सीड है, ठीक है। तो ये चीज देखना। तो पेरिका हमारे पास जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ वाल और पेरिकार्प एंड सीड्स होते हैं। एंड द पेरिकार्प में भी, पेरिकार्प क्या होता है हमारे पास, पेरिकार्प जो है ड्राई होता है, फ्लैसी होता है, ठीक है। व्हेन पेरिकार्प इज थिक होता है, थिक क्या होता है, इसका लेयर काफी ज्यादा मोटा मिलेगा और फ्लैसी मिलेगा। ये चीज क्वेश्चन पूछ लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से, ठीक है। आगे बोलते हैं डिफ्रेंशिएट किया गया इसको, आउटर वाले पार्ट को एपिकार्प कहा गया, ये देख लो आउटर वाला पार्ट है एपिकार्प कहा गया, मिडल वाले को मीजोकार्प कहा गया, और इनर वाले को एंडोकार्प है। अब एंडो का मतलब ये होता है अंदर की तरफ, अब एपी का मतलब होता है बाहर का, मीजो का मतलब होता है बीच में। तो हमारे पास एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प दिया है। इस चीज़ को हमें अच्छे से देख लेना है, कौन सा पार्ट हमें खाने वाला था। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से काफ़ी ज़्यादा नीट एग्जाम में पूछे हुए, और आगे भी पूछ सकते हैं। इस चीज़ को हम देखने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो हमारे पास फिर आता है मैंगो हमारा, और मैंगो और जो कोकोनट से ना काफ़ी ज़्यादा नीट एग्जाम में अभी फिलहाल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको हम ड्रूप फ्रूट कहते हैं, ड्रूप, ठीक है। ड्रूप फ्रूट हमारे पास क्या कहते हैं, ये डेवलप होता है किससे, मोनोकार्पोरी से होता है, ठीक है।
इसे मोनोकार्पोरेट कहते हैं, यानी मोनोकॉट वाले होते हैं हमारे पास मेनली। तो यानी क्या होता है इसमें मोनोकार्पोरेट जो सुपीरियर ओवरी होता है, अब सुपीरियर ओवरी क्या होता है हमने पढ़ रखा है कि सुपीरियर बाई यानी ऊपर वाले की पार्ट में होता है, और ये हमारे पास वन सीटेड होता है। जब मोनोकार्पोरेट की बात करें तो ऐसे तो होगा ही, तो ये हमारे पास मोनोकॉट वाले मेनली हो जाते हैं, ठीक है। अब मैंगो जो हमारे पास होता है, मैंगो में पेरिकार्प जो होता है हमारे पास, यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास पेरिकार्प इज वेल, वो अच्छे से डिफ्रेंशिएट किया रहता है, और ये हमारे पास आउटर थिन एपिकार्प रहता है, इसी को कह रहे हैं। अब ये वाला जो छिलका होता है, अब हमारे पास अब इसमें पूछ लेगा मैंगो में खाने वाला हिस्सा कौन सा है, तो मिडल हमारा फ्लैशी जो होता है एडिबल वाला पार्ट होता है जिसे मीजोकार्प कहता है, और अंदर में हमारा स्टोनी हार्ड पार्ट होता है, ये चीज़ हमारे पास खाने वाला नहीं होता है। और हमारे पास वही कोकोनट में बात करें तो कोकोनट भी हमारा ड्रू फ्रूट है, लेकिन मीजोकार्प हमारे पास फाइब्रस होता है, तो ये खाने वाला नहीं होता है, इसमें एंडोकार्प खाने वाला होता है। तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है, कि अगर ये भी पूछ सकता है कि हमारे पास मैंगो और कोकोनट कौन सा फ्रूट है, ड्रू फ्रूट में आ जाता है, ये चीज़ याद रखना। और कौन सा हिस्सा खाने वाला है कौन सा नहीं, इस चीज़ को भी देख लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है नीट एग्जाम में। अभी हम ये हमारा एनसीईआरटी का जो टॉपिक था फ्रूट का सेक्शन का खत्म हुआ। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चंस हमारे पास कुछ आ जाते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चंस यहाँ आ जाते हैं हमारे पास सॉरी, क्वेश्चन पहले सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारे पास आ जाता है कि कोकोनट फ्रूट इज, अब कोकोनट फ्रूट हमारा कौन सा फ्रूट होता है, ड्रू फ्रूट होता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस पे आगे चलते हैं। फिर हमारे पास ये 2017 में 17 देखो 2 क्वेश्चन पूछे हुए, देख लो लगातार, एक ही 2017 में ही 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है। अब मॉर्फोलॉजिकल के नेचर के हिसाब से बात की जाए तो हमारे पास एडिबल पार्ट कौन सा होता है कोकोनट का, तो एडिबल वाला पार्ट हमारे पास होता है एंडोस्पर्म यानी एंडोकार्प होता है, तो ये हमारा पे निकल जाता है एंडोकार्प यानी एंडोस्पर्म होता है, ये एंडोकार्प कहते हैं, एंडोकार्प यानी एंडोस्पर्म, ये चीज मिल जाता है। फिर तीसरे वाले क्वेश्चन पे आता है हमारे, देखो इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ये तो सिंगल वर्ड वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, इसी को देख सकते हैं। बोले एन एग्रीगेट फ्रूट इज वन विच डेवलप्स फ्रॉम, अब डेवलप किससे होता है हमारे पास ऐसा फ्रूट, अभी हमने पढ़ा था किसको, हमने एग्रीगेट फ्रूट होते हैं। तो हमारे पास क्या होता है मेनली, अगर इसका ऑप्शन देखे हमने सिनकार्पस के बारे में बताया था हमने, ठीक है, लेकिन हम मेनली यहाँ पे मल्टी कार्पडी होते हैं और एपोकार्पस फ्रूट होते हैं जो कि गायनोप्सियम होता है। कभी भी फ्रूट का है तो याद रखना वो एपोकार्पस का ही आएगा हमारे पास एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आता है 2014 में एक और क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन आए थे। अब हम आगे अपने 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी प्लांट्स इन द लिस्ट गिवन बिलो द कंपोजिट फ्रूट इज द डेवलप। अब देखो इन्फ्लोरेंसेस मेनली 2 टाइप्स के होते हैं हमारे पास, 2 कौन से, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये हमारे पास है नहीं, देखो एक सोरोसिस होता है, एक हमारे पास साइकोसिस होता है, ये हमारे पास होता है, ठीक है। सोरोसिस एक साइकोसिस होता है हमारे पास। तो यहाँ पे अगर हमारे पास बात किया जाए तो हमारे पास साइकोसिस में हमारे पास फिग आ जाता है, ठीक है। हमारे पास अगर इसकी बात की इन्फ्लोरेंसेस से क्या क्या डेवलप होता है तो फिग आ जाता है, पाइनएप्पल हो गया, और हमारे पास मलबेरी, तो 3 हमारा आ जाता है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो जाते हैं, इस चीज़ को हमें देख लेना, ठीक है। आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, फिर भी हमें देख लेना चाहिए क्योंकि 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए। द कोकोनट वाटर एंड हमारे पे तो कोकोनट वाटर की बात करता है। देखो कोकोनट वाटर ना बहुत अच्छा होता है, मैंने एक चीज़ बताया आप लोगों को कि हमने फ्रूट वाले सेक्शन को ही हमने, इसका लिंक भी हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आई थिंक, वरना आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो, ठीक है। तो मैं अगर बात कहूँ ना तो ये मैं आई सेक्शन में इसी का लिंक डाल दूंगा, आई सेक्शन में इसी के प्लेलिस्ट का मैं अगर हो सके ना तो लिंक डाल दूंगा, ठीक है, तो आप देख सकते हो। तो कोकोनट की वाटर की बात करूँ तो कोकोनट वाटर में फ्री न्यूक्लियर होता है जो कि हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए या सेल डिवीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो उसे आप पीना काफ़ी ज़्यादा हेल्थ के लिए बेनिफिट करता है, हेल्थ में बेनिफिट करता है। तो कोकोनट वाटर होता है एंड एडिबल पार्ट होता है जो कोकोनट का, वो इक्विवेलेंट होता है हमारा। तो हमारे पास क्या होता है एंडोस्पर्म की यानी एंडोकार्प की बात होती है, तो ये ऑप्शन ही हमारा सही होता है, सीधी बात। एंडोकार्प एंडोस्पर्म की बात होगी, इसमें एंडो के कार्प की बात नहीं हो रही हमारे पास, ठीक है, एंडोस्पर्म की बात हो रही है, ठीक है। एंडोडर्मिस की बात हो जाती है तो एंडोकार्प चल जाता है। इसी से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन ऊपर भी हमने देखा था ना यहाँ पे, हाँ ये एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म यहाँ पे ये चीज़ हटा दो कि ये चीज़ हमारा नहीं होता, ये चीज़ हमारा ये एंडोकार्प हटा दो, एंडोस्पर्म हमारा सही होता है। एंडोकार्प अकेला जब आए ना, एंडोस्पर्म का ऑप्शन ना आए तो एंडोकार्प लगा देता। जहाँ पे अगर आपके पास एंडोस्पर्म नहीं आता ना तो आप एंडोकार्प लगाना था आपको, ठीक है। ये चीज़ हम देख लेते हैं। इसके बाद हम ड्रू फ्रूट की बात करें तो ड्रू फ्रूट में हमारा मैंगो सबसे अच्छा ऑप्शन आता है, हमने तो अभी पढ़ा है। 7th में हमारे पास फ्रूट डेवलप होता है, देखो हैपेंथोडियम की बात करें तो
हमारे पास सोरोसिस साइकोसिस आता है। इसमें हमारे पास बी ऑप्शन सीधी सीधी बात हो जाती है। इसमें हमारे पास क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं, तो ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी, तो इसे आप देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा नहीं होता। आठवीं की बात करें, आठवें क्वेश्चन में हमारे पास कोडेलेडोन्स एंड टेस्टा। अब कोडेलेडोन्स किसमें होता है, टेस्टा किसमें होता है, एडिबल पार्ट होता है। ये 12th क्लास के आप एनसीईआरटी में जाओगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के फ्रूट वाले सेक्शन में, तो वहाँ भी आपको लिंक वहाँ पे भी आपको मिल सकता है, तो वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो हमारे पास कोडेलेडोन्स की टेस्टा की बात करें तो एडिबल पार्ट्स होते हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास क्या क्या चीज मिल जाता है। तो हमारे पास कोडेलेडोन्स हमारे पास ग्राउंडनट होता है, ग्राउंडनट हमारे पास हो जाता है। अब पोम ग्राउंड में टेस्टा वाला पार्ट करते हैं, तो ये चीज़ हम देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 9th वाले फ्लैशी रेसेप्टिकल। हमारे पास साइकोसिस सिंकोसिस हो जाता है हमारे पास, इसमें फिग आ जाता है। हमने अभी देखा था ऊपर 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड, इसमें हमारे पास एचेंस आ जाते हैं, एचेंस। ये भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बैरी में फिग जो होता है ना, इसका डायग्राम 12th क्लास में दे रखा है। इसका ये वाला सेक्शन भी आप लोग, ये एजिटिस तो नहीं, लेकिन इसका हिंट मिल जाएगा थोड़ा बहुत आप लोग। इसका ड्राई इनडेसेंट और सिंगल सीटेड फ्रूट जो होता है बाइकार्पोलेट जिसे कहते हैं, सिनकार्पस इंफीरियर ओवरी रहता है हमारे पास। उसमें किस में आता है हमारे पास, कैप्सिला में आता है। ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो इसे आप देख सकते हो। ठीक है, 2008 का क्वेश्चन है। 2000 ईस्वी के बाद के क्वेश्चन तो हमें जरूर देख के चलना चाहिए। 2000 के बाद के ना भी देखें तो चल जाएंगे, लेकिन हम तो देखने वाले हैं यहाँ पे। द फ्रूट इज चैम्बर्ड एंड डेवलप होता है, इन्फीरियर ओवरी होता है, एंड सीड डेवलप होता है, सकुलेंट टेस्टा होता है। उससे हमारे उसमें आता है, पोमग्रानेट में आ जाता है हमारे पास। ये चीज़ देख लेना हमारे पास। ठीक है, पाइनएप्पल की बात की, पाइनएप्पल हमारे पास अनानास जिसे कहते हैं, ये डेवलप होता है एक्सिस वाले पार्ट से डेवलप होता है। इस चीज़ का याद रखना। तो डी ऑप्शन ही हमारे पास आता है, क्लस्टर वन फ्लावर ऑन द कॉमन एक्सिस वाले पार्ट से डेवलप होता है। ठीक है, क्योंकि पाइनएप्पल जो होता है एक्सिस वाले पार्ट यानी जड़ के ऊपर वाला, आप अगर प्लांट देखे होंगे तो इंटरनेट से भी या गूगल पे किसी भी टाइप करके देख सकते हो, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। In which the flowing fruits the edible part is aerial। अब एराइल, एराइल क्या होता है, एरियल नहीं है ना, एक्सियल है, ये एराइल है। एराइल में हमारे पास क्या होता है, बोले एराइल यानी ऊपर की तरफ हमारे पास मेनली होता है यहाँ पे एप्पल, जो एराइल वाले पोर्शन होता है ना हमारे पास। तो हमारे पास लीची, अब बाकी का तो नहीं पता हमें, लेकिन लीची आ जाता है हमारे पास। फिर बैरी बैरी ऑप्शन होगा तो वो भी हो सकता है, तो लीची मेनली ऑप्शन होता है। बाकी कस्टर्ड एप्पल एप्पल कुछ नहीं हो सकता हमारे पास। वही फिर 14th क्वेश्चन की बात करते हैं हमारे पास। तो 14 विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट लीची। तो कौन सा पार्ट होता है लीची में खाने वाला, तो जूसी एराइल पार्ट होता है हमारे पास। क्योंकि देखो एक लेयर चढ़ा होता है, फिर हमारे पास खाने वाला पार्ट होता है, फिर इसके बाद क्या होता है, बीज वाला हिस्सा होता है। तो हमारे पास जूसी एराइल ये चीज़ कह देते हैं। 15th वाले में देखें तो एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो हमारे कौन सा पार्ट होता है खाने वाला हमारे पास, तो मीजोकार्प होता है। ये चीज़ हमने अच्छे से देखा है अभी। ठीक है, इसका 16वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो जूसी हमारे पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया जाता है लेमन फ्रूट में हमारे पास। ये किस में होता है हमारे पास, एंडोकार्प में होता है। ये चीज़ हमें देखने को मिल जाता है हमारे पास, क्योंकि एक बाहर वाला हमारे पास एपिकार्प, फिर एंडोकार्प भी होता है हमारे पास, फिर उसके बाद बीच वाला पास तो होता है नहीं हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देख लेना। लेमन फ्रूट में हमारे पास बीज जो होते हैं, बीच वाला पास हमारे पास क्या होता है, बीज वाले पोर्शन को उसको हटा देंगे। अगर देखें भी तो एंडोकार्प में चले जाता है, तो जूसी वाला पार्ट ही हमारा एंडोकार्प कहलाएगा। ये चीज़ हम देख लेते हैं। जियोकार्पिक फ्रूट हमारे पास कौन से होते हैं, पीनट होता है। जियोकार्प इसलिए कहते हैं क्योंकि पीनट हमारे पास होता है ना, जमीन के अंदर हो जाता है हमारे पास, मूंगफली जिसे कहते हैं वो मिल जाता है पीनट। हाँ, एडिबल पार्ट ऑफ इन मैंगो इज एडिबल पार्ट होता है मैंगो का, कौन सा खाने लायक होता है, मीजोकार्प होता है। ये चीज़ हमें एक और क्वेश्चन देखो दे रखे, रिपीटिंग क्वेश्चन है ये, दूसरे बार रिपीटिंग क्वेश्चन है। एडिबल पार्ट ऑफ बनाना इज, बनाना का एडिबल पार्ट कौन सा होता है, तो ये पार्थिनोकार्पिक में होता है, ये तो हमें पता है। तो एंडोकार्प हमारा एक लेयर बाहर का छिलका होता है ना। ठीक है, इसके बाद एंडोकार्प भी होता है क्योंकि बीज तो होता नहीं है। ठीक है, तो एंडोकार्प होता है, और लेस डेवलप मीजोकार्प लेस डेवलप होता है। ठीक है, जियोकार्बिक देखो, अब जियोकार्बिक फ्रूट में एक और आ जाता है हमारे पास, क्या हो जाता है यहाँ पे हमारे पास ग्राउंडनट आ जाता है। वही पीनट था, ये ग्राउंडनट है। आंसर सेम ही है, तो रिपीटिंग क्वेश्चन हो गया। देख लो, विच प्लांट विल क्लोज द इट्स इकोनॉमिक वैल्यू। तो इकोनॉमिक वैल्यू किसकी हमारे पास लूज हो जाती है, फ्रूट्स आर प्रोड्यूस बाय द इंड्यूस पार्थिनोकार्पिक होता है। तो सीधा सीधा ऑप्शन अगर देखा जाए, विच वैल्यू प्लांट लूज इट्स इकोनॉमिक वैल्यू, द फ्रूट्स आर प्रोड्यूस बाय इंड्यूस्ड। अच्छा, पार्थिनोकार्पिक देखो, इसका ऑप्शन ना हमारे पास पोम ग्रांट दे रखा है। ठीक है, पोम ग्रांट पता नहीं क्यों दे रखा है। इसका तो बनाना ऑप्शन होना चाहिए, मैं वेरीफाई कर लेता हूँ एक बार, एक मिनट।
देखो इसका ऑप्शन ना इसे ऐसे इसलिए दे रखा है हमारे पास, अगर मेनली बात की जाए इसका ऑप्शन हमारे पास मेनली ऐसा कि इसलिए दे रखा है कि किस वे का, क्योंकि हमारे पास मान लो इकोनॉमिक, अगर विच प्लांट विच लूज द इकोनॉमिक वैल्यू हम लूज करवा सकते हैं कैसे, अगर जैसे पार्थेनोकार्पिक के थ्रू अगर क्या है तो सीडलेस हमारे पास पोमग्रेनेट उगा सकते हैं। ये सीडलेस पोमग्रेनेट होता है तो इसलिए हमारे पास पोमग्रेनेट किसको होता है, अनार। तो हमारे पास डी ऑप्शन ही सही होता है हमारे पास, ठीक है। विच ऑफ द, यानी इकोनॉमिक लेवल की बात की ना इन्होंने यहाँ बिजनेस पर्पज से, तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट किसको कहते हैं, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली चैप्टर की बार बार बोल रहा हूँ, उस वाले के फ्रूट वाले सेक्शन में जाके वो पढ़ सकते हो, ठीक है। उसका लिंक हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ ट्रू फ्रूट, या हाँ ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूंगा, लिंक सही रहेगा वो। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ ट्रू फ्रूट, ट्रू फ्रूट कौन सा है हमारा, बनाना हमारा ट्रू फ्रूट में आ जाता है, ठीक है। बाकी फॉल्स फ्रूट में आ जाते हैं हमारे। फ्रूट इज ऑफ मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो को बुलाते हैं सीधी बात, तो ट्रू फ्रूट में आ जाता है हमारे पास, मैंगो का नाम है मैंजीफेरा इंडिका। मैंगो, मैंगो जूस ऑब्टेन फ्रॉम कहाँ से होता है, तो हमारे पास सीधी बात है मीजोकार्प से होता है, क्योंकि वही मैंगो से देख लो कितने ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। फ्रूट इज अ ग्राउंडनट ऑफ, अब ग्राउंडनट वाले हमारे पास कितने होते हैं, हमारे लेग्यूम्स प्लांट्स में आते हैं हमारे पास, क्योंकि जमीन के नीचे होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन दे रखे थे 25 के करीब, और हमारे पास ये एनसीईआरटी का हो जाता है टॉपिक किसका, फ्रूट का। तो इस चीज़ को हम यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक थैंक यू एंड गुड बाय। फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ, यानी अपने